अस्सलामुअलैकुम। अब हम देखने वाले हैं टेंसेस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सिंपल प्रेजेंट कहो या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब हम बनाने वाले हैं, हमने सीखा अफर्मेटिव, निगेटिव, अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है छोटा सवालिया जुमला। छोटे सवालिया जुमले प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनाएंगे, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे डू और डज। अब ये डू का मतलब होता है करना, डज का मतलब भी होता है करता है, करना। अब यहाँ पर डू कब लगेगा, जब सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे या प्लूरल रहेगा तो डू लगेगा, और सिंगुलर रहेगा तो डज लगेगा। लेकिन आई भी सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ डू का इस्तेमाल होता है। ये ग्रामर में समझने वाली बात है, प्रैक्टिस करके अभी हम देखेंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद डू डस के फौरन बाद लगेगा सब्जेक्ट, यानी कि इसमें से कोई। इसके बाद वर्ब की पहली हालत प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जब डस शुरू में लग जाता है तो वर्ब में एस लगाने का इसमें रूल खत्म हो जाता है। जब शुरू में डज लगता है तो वर्ब में एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके बाद आखिरी में क्वेश्चन मार्क, ये है उसका फॉर्मूला। इसकी मदद से हम छोटे सवालिया जुमले बनाते हैं, जैसे कि अभी देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। डू आई गो टू स्कूल। मैं अपने आप से अगर मैं सवाल करूंगा कि क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो मुझे कहना पड़ेगा इंग्लिश में डू आई गो टू स्कूल। उसके बाद में अब सामने वाले से अगर सवाल करना है कि क्या तुम घर जाते हो, डू यू गो टू होम, डू यू गो होम, क्या तुम घर जाते हो। अब क्या अगला है, डू वी वर्क इन द ऑफिस, क्या हम लोग ऑफिस में, कार्यालय में काम करते हैं। डू दे, क्या वो लोग कम टू माई होम, क्या वे मेरे घर आते हैं। डज ही, अब यहाँ पर देखो डज लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ही आ रहा है। अब यहाँ पर ही जब वो रहता था अफर्मेटिव में तो यहाँ पे एस लगता था, लेकिन यहाँ पर एक मर्तबा एस लग गया तो दोबारा एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ समझना है। डज ही राइट अ लेटर, क्या वो छात्र, क्या वो लड़का पत्र लिखता है, क्या वो लड़का पत्र लिखता है। डज शी ड्रिंक वाटर, क्या वो लड़की पानी पीती है। डज इट हैपन इन इंडिया, क्या ये भारत में होता है। डज अहमद गो टू स्कूल, क्या अहमद स्कूल जाता है। डू राज एंड रानी गो टू स्कूल, क्या राज और रानी स्कूल जाते हैं। अभी यहाँ पर देखो एक नाम आया, सिंगुलर आया तो डज का इस्तेमाल हुआ। दो नाम या दो से जायद नाम आएंगे तो यहाँ पर डू का इस्तेमाल होगा। ठीक है। डज एनी वन गो देयर, क्या कोई वहाँ जाता है। डज एनी बडी गो देयर, क्या वहाँ कोई जाता है। एनी वन और एनी बडी दोनों का मतलब कोई एक शख्स होता है। डू मैनी पीपल गो देयर, क्या वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं। इस तरीके के जुमले बनते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ बहुत कम चंद गिने चुने वर्ब का इस्तेमाल किया है। आप अनगिनत वर्ब का इस्तेमाल करते हुए ऐसे 10-10 जुमले बनाना है, उसकी प्रैक्टिस करना है, तभी आप आसानी से इंग्लिश के छोटे सवालिया जुमला बना पाओगे। जैसे कि यहाँ पर इसका अगर मुझे अफर्मेटिव बनाना है तो आई गो टू स्कूल, सिर्फ डू को हटा देंगे तो क्या हो गया, आई गो टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे तो ये बन जाएगा अफर्मेटिव, आई गो टू स्कूल। और उसी को निगेटिव बनाना है, बीच में नॉट लगा, आई डोंट गो टू स्कूल लगा देंगे, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। और उसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। इस तरीके से ये 3 बनाने की ट्रिक है, 3 तरीके के, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके की डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।